नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। में सीटों के बंटवारे पर बनती बात करेंगे एनडीए छोड़ने की तैयारी में जयंत चौधरी की। बीएसपी में सांसदों के पाला बदलने पर मायावती के बयान की। जानेंगे तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा से क्यों घबराई नीतीश सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बंद हुई मोदी के मन की बात की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बाद आरओ परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला आया सामने। रद्द कराने की मांग के साथ सड़कों पर उतरे छात्र। गुड़ा में बीजेपी में आंतरिक टकराव आया सामने। पासपोर्ट सेवा केंद्र को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चल रही थी रसाकसी। बीजेपी सांसद केपी यादव ने अचानक ही कर दिया उद्घाटन। किसान आंदोलन का 13वां दिन आज। हरियाणा में इंटरनेट पर रोक हटी। सिंघू टिकरी बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोले गए। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को मिली राहत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रीट्वीट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 26 फरवरी को होगी सुनवाई। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने यूपी का चरण पूरा कर लिया है। आज यात्रा अलीगढ़ हाथरस होते हुए आगरा पहुंची और इसके बाद ये राजस्थान के लिए चल पड़ी। यात्रा में आज क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज आगरा पहुंची। यात्रा का उत्तर प्रदेश में आज आखिरी दिन था। यूपी में यात्रा के आखिरी दिन राजनीति के दो बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आए। 7 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये यात्रा मोहब्बत की दुकान है और आगरा मोहब्बत की दुकान के नाम से दुनिया में जाना जाता है। इस शहर से मोहब्बत भर के ले जाएं और पूरे देश में बांटें। जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है। 7 साल बाद अखिलेश और राहुल साथ आए हैं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मैं, प्रियंका और अखिलेश मिलकर नफरत को मिटाने निकले हैं। गरीबों और महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है। हम इस नफरत को मोहब्बत से हटाएंगे। देश में अन्याय बढ़ रहा है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपको इस देश में 24 घंटे अन्याय का सामना करना पड़ेगा। नफरत की वजह अन्याय है, इसलिए हमने अपनी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ा है। आपको बता दें कि न्याय यात्रा में आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा एक ही संदेश है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, संकट हटाओ। उन्होंने कहा कि हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग भारत माता की जय बोलने से थकते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सोचो, जिस देश का किसान दुखी है, नौजवान के सपने तोड़े जा रहे हैं, युवाओं का भविष्य ना हो, उनके पास रोजगार ना हो, युवा डिग्री जलाकर अपनी जान ले रहे हों। इसी के साथ अखिलेश ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराएगी। वहीं आपको बता दें कि अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद दोनों नेताओं ने पदयात्रा भी किया। जानकारी के लिए बता दें कि आज यूपी में यात्रा का आखिरी दिन है और आज देर रात तक यात्रा राजस्थान के धौलपुर में प्रवेश कर जाएगी और 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक यात्रा का विश्राम रहेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका और अखिलेश यादव भी शामिल हुए। साफ है, इंडिया मजबूत हो रहा है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी तेजी से हो रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में सीट बंटवारे का काम पूरा भी हो गया है और बचे राज्यों में 3-4 दिन में ये हो जाएगा। तो कैसे इंडिया गठबंधन में बन गई बात, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी को हराने के मकसद से बना इंडिया गठबंधन हर दिन मजबूत होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ 5 राज्यों में कांग्रेस की सहमति बनने के बाद अब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच की बात बनती हुई दिखाई दे रही है। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ज्यादातर जगहों पर सीटों का बंटवारा हो चुका है, केवल पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर बाकी है। इसमें समय लगता है, ये इतना आसान नहीं है। हम विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी भारत गठबंधन का हिस्सा है। पलटी कुमार, नीतीश कुमार और आरएलडी के हमारे साथ चले जाने के बाद अब गठबंधन में 26 पार्टियां हैं। ममता बनर्जी और वाम दलों ने कहा है कि वे इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी और पार्टी के आला कमान ही लेंगे। आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, जो कई बार वो दोहरा भी चुकी हैं। लेकिन बीते शनिवार को एक खबर सामने आई थी कि वे बंगाल में कांग्रेस के लिए 5 सीटें छोड़ सकती हैं, जिसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब देखना ये होगा कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनता है या नहीं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनती जा रही है, तो दूसरी ओर एनडीए बिखरने लगा है। एक के बाद एक दल उसका साथ छोड़ रहे हैं। बीते दिन पवन कल्याण की जनसेना एनडीए से अलग हुई, तो अब जयंत चौधरी के तेवर भी बता रहे हैं कि वो एनडीए से दूर जा रहे हैं। तो आखिर क्यों नाराज दिख रहे हैं जयंत? देखिए ये रिपोर्ट। 2 सप्ताह पहले ही जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया था। चौधरी चरण सिंह को केंद्र ने भारत रत्न देने का ऐलान किया, तो जयंत ने भी पाला बदलने का ऐलान कर दिया। आरएलडी एनडीए का हिस्सा बन गई। वैसे इसका औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया था, लेकिन बीजेपी और आरएलडी नेताओं के बयानों से साफ हो गया था कि जयंत अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन 2 सप्ताह के अंदर ही जयंत और बीजेपी के बीच बात बिगड़ गई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने जयंत के लिए अपने दरवाजे खुले छोड़ रखे हैं, तो दूसरी तरफ आरएलडी और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर पेच फंस गया है। इंडिया गठबंधन में आरएलडी को सपा ने 7 सीट दी थी। जयंत को उम्मीद थी कि एनडीए में कम से कम 5 सीट आरएलडी के हिस्से जरूर आएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जयंत को बागपत और बिजनौर की ही सीट दी जा रही है, जिसे लेकर आरएलडी के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। आरएलडी 4 से कम सीटों पर समझौते को तैयार नहीं है, जिसके बाद यहां तक कहा जा रहा है कि आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन टूट चुका है। इसका बस औपचारिक ऐलान होना रह गया है। दूसरी ओर आरएलडी नेताओं का भी जयंत पर एनडीए छोड़ने का दबाव पड़ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आरएलडी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। 27 फरवरी को यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले मतदान में आरएलडी के विधायक सपा उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। जयंत चौधरी पर एनडीए छोड़ने का अब दबाव पड़ रहा है, और ये दबाव आरएलडी की ओर से ही पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी दूसरे दलों में सेंधमारी की अपनी मुहिम में जुटी हुई है। अब बीएसपी पर बीजेपी ने निशाना साधा है, लेकिन बीजेपी की इस कोशिश पर मायावती ने करारा जवाब दिया है। क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। अफजाल अंसारी और दानिश अली के बाद अब 2 और सांसद बीएसपी से दूर हो गए हैं। अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे और जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव ने भी अब बीएसपी का साथ छोड़ दिया है। रितेश पांडे ने तो बीजेपी का दामन भी थाम लिया है, तो दूसरी ओर श्याम सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये तय हो गया है। अंबेडकर नगर सीट पर रितेश पांडे ने 2019 के चुनाव में बीजेपी के मुकुट बिहारी वर्मा को हराया था। मायावती ने उन्हें संसदीय दल का नेता भी बनाया था, लेकिन पांडे पाला बदल गए और बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इसे लेकर बीएसपी चीफ मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि बीएसपी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही स्वयं जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा है, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया। मायावती ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे सांसदों को बीएसपी का टिकट दिया जाना संभव नहीं था। वैसे दावा किया जा रहा है कि रितेश पांडे को बीजेपी का टिकट मिल सकता है। दूसरी ओर जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव ने भी बीएसपी छोड़ने के संकेत दिए हैं। वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी कहा है कि जल्द ही यादव कांग्रेस में शामिल होंगे और जौनपुर से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। वैसे दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बीएसपी के बचे हुए सांसद इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी के कई सांसद इंडिया गठबंधन में जाने की तैयारी में हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 3 सांसद अब तक इंडिया में आ चुके हैं, तो 4 आने वाले हैं। मायावती दबाव में है, तो दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता के चलते सीएम नीतीश कुमार भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश पर हमला कर रहे हैं। क्या कहा तेजस्वी ने, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की 20 फरवरी से शुरू हुई जनविश्वास यात्रा पूरे राज्य में चर्चाओं के केंद्र में है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रविवार को अपनी जनविश्वास यात्रा के दूसरे चरण के लिए रवाना हुए। पटना से रवाना होने के पूर्व तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका और उनकी पार्टी का एजेंडा है सबको सम्मान देंगे, जात पात से उठकर मुद्दों की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम गरीब, अगड़े पिछड़े, अति पिछड़े सभी वर्गों की आवाज उठाएंगे। हम रोजगार पर बात करेंगे,
सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम के पास अब कोई विजन नहीं रह गया है। नीतीश कुमार एक थके हुए मुख्यमंत्री हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। जनता मालिक है और वो आरजेडी को आशीर्वाद जरूर देगी। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की 20 फरवरी से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का पहला चरण शनिवार को समाप्त हो चुका है। 25 फरवरी को जन विश्वास यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस दूसरे चरण में आम सभा न होकर केवल रोड शो होगा। 25 फरवरी को हाजीपुर, महुआ, कल्याणपुर, लहेरियासराय, मधुबनी, झंझारपुर में तेजस्वी यादव ने रोड शो किया। तेजस्वी यादव सुपौल में रात्रि विश्राम करेंगे। इन स्थानों पर उनका रोड शो भी होगा। बिहार में बदलाव दिखाई दे रहा है। भले ही मीडिया में एनडीए के पक्ष में हवा दिखाई जा रही है, हकीकत में हवा तेजस्वी यादव के पक्ष में चल रही है। वैसे मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी सवाल उठाए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। मीडिया की निष्पक्षता को लेकर आए दिन चिंता जताई जाती है। मीडिया के एक तरफा होने पर सवाल उठते रहते हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ ने 24 फरवरी को दावा किया कि देश का मीडिया संविधान और लोकतंत्र को बचाने और सच दिखाने में नाकाम रहा है। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में पूर्व जज कुरियन ने कहा कि अब विसल ब्लोअर ही आखिरी उम्मीद बचे हैं। डिजिटल स्पेस में सिर्फ 1-2 प्राइवेट मीडिया संस्थान ही हैं जो सच दिखाते हैं। कुरियन ने कहा कि लोकतंत्र के पहले पिलर विधायिका को तो भूल ही जाएं। चौथा पिलर सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ है। इसने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मेरी समझ से विसल ब्लोअर हमारे लोकतंत्र का 5वां पिलर है। कुरियन ने कहा कि विसल ब्लोअर भी अब ब्लो नहीं कर रहे हैं। लगता है कि कोविड काल के बाद उनके लंग्स में दिक्कत आ गई है। इनके लंग्स खराब होने का ट्रेंड देश के लिए काफी खराब है। उन्होंने आगे कहा कि हमें खड़ा होना होगा, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, हमें बोलना होगा, हमें अलर्ट होना होगा और हमें देश में बचे चुनिंदा विसल ब्लोअर्स का साथ देना होगा, क्योंकि ये ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आपको बता दें कि कुरियन अपने बयानों को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने साल 2020 में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा में नामांकन पर भी हैरानी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि वे हैरान हैं कि जिस जज ने कभी न्यायपालिका की निष्पक्षता और आजादी के लिए ऐसा साहस दिखाया था, उन्होंने ही आजादी के सिद्धांत से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा नॉमिनेशन स्वीकार करके पूर्व सीजेआई ने न्यायपालिका की आजादी पर आम आदमी के यकीन को हिला दिया है और ये आजादी ही भारत के संविधान के मूल में है। उन्होंने कहा कि इस घटना से लोगों के बीच ऐसी धारणा बन रही है कि न्यायपालिका में मौजूद न्यायाधीशों का एक धड़ा या तो निष्पक्ष नहीं रह गया है या फिर भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के मन की बात की। पीएम मोदी हर महीने मन की बात करते हैं, लेकिन अब पीएम का ये कार्यक्रम बंद होने जा रहा है। पीएम ने तो 3 महीने ही इसे बंद करने की बात कही है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि अब मन की बात परमानेंट बंद हो रही है। तो क्यों बंद हुई पीएम के मन की बात, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी का जनसंवाद मन की बात बंद हो रहा है। फरवरी के बाद अब रेडियो पर प्रसारित होने वाले पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम अब सुनाई नहीं देगा। वैसे पीएम का दावा है कि सिर्फ 3 महीने का विराम है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि अब मोदी के मन की बात रेडियो पर नहीं आएगी, क्योंकि मोदी ही पीएम पद पर नहीं आ रहे। 3 महीने में सरकार ही बदल जाएगी। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 2 सप्ताह बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा और चुनाव की घोषणा के साथ देश भर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, जिसके बाद सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल पार्टी के प्रचार के लिए कोई भी दल नहीं कर पाएगा। न ही कोई नई योजना या कोई भी अहम घोषणा सरकार कर पाएगी। इसलिए अब पीएम मोदी भी जनता से मन की बात नहीं कर पाएंगे। इस बात की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर दी है। रविवार को पीएम ने मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति समेत ड्रोन दीदी के मुद्दे पर जनता से संवाद किया और उसके बाद कार्यक्रम पर लगी रोक के बारे में बताते हुए कहा कि अब नई सरकार के गठन तक उनका ये कार्यक्रम नहीं होगा। आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि अब पीएम मोदी का मन की बात करने का वक्त खत्म हो चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ जीत की मजबूत तैयारी की है। उनका दावा है कि इस चुनाव में भाजपा को हरा कर रहेंगे और इस हिसाब से अब पीएम की मन की बात हमेशा के लिए बंद होती नजर आ रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।